हिंदी की अन्य गद्य विधाएं में देखते हैं आत्मकथा। अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में आत्मकथा का पर्याय माना जाता है, यानी कि पर्यायवाची माना जाता है। इसका ऑटोबायोग्राफी का, जो अंग्रेजी भाषा में ऑटोबायोग्राफी है, वही हिंदी में आपका आत्मकथा है। यहाँ बायोग्राफी में बायोस और ग्राफिया शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ क्रमशः, जब ऑटोबायोग्राफी में बायोग्राफी का जो है बायोस और ग्राफिया शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ, बायोस का अर्थ क्या होता है आपका जीवन, और ग्राफिया का शब्द क्या होता है लिखना। जब कोई व्यक्ति साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। कहने का मतलब है ऑटोबायोग्राफी अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में आत्मकथा है। फिर इसका ऑटो मतलब हो गया अपना, बायोग्राफी मतलब हो गया जीवन को लिखना, ग्राफी में लिखना, बायो में जीवन को, तो उसी को हम क्या कहते हैं आत्मकथा कहते हैं। जब व्यक्ति साहित्यिक और कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी लिखता है तो वहाँ पे आपका आत्मकथा होता है। वियोगी हर के अनुसार आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। वियोगी हर के अनुसार जो उनकी परिभाषा है वो क्या है, आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। जो हम जीवन में कुछ घटना और अनुभूतियों को महसूस करते हैं या हमारे ऊपर घटित होती हैं, उसको जो हम उसका बताते हैं उसको, तो वही क्या है, अभिव्यंजना या व्यक्त करना ही उस घटनाओं का क्या हो जाता है, आपका आत्मकथा हो जाता है। हरिवंश राय बच्चन के अनुसार हम देखते हैं जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन ने क्या कहा है, जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई है, हरिवंश राय बच्चन जी की। आगे देखते हैं। आत्मकथा में लेखक चूंकि स्वयं की कथा कहता है, इसीलिए उसे तटस्थता की अत्यधिक अपेक्षा रहती है। मैनेजर तटस्थता मतलब अपने जीवन की सारी बात को स्वयं वो कहता है, इसीलिए उसमें क्या होता है, एकदम तटस्थ होना चाहिए। मुझे अपनी जीवन की सही बातों को ही वहाँ पे रखना है, उसमें कलात्मक कुछ भी प्रयोग नहीं करना है। मैनेजर पांडे के अनुसार पूरा पूरा सच बोलना आत्मकथा या जीवनी लेखक की नैतिक ही नहीं, सौंदर्य बोध की भी शर्त है। अब हम खुद ही अपनी जीवनी लिख रहे हैं तो हमारे अंदर ये एक नैतिकता ही होनी चाहिए या शर्त भी है कि हमें क्या करना है, अपना पूरा पूरा उसमें सच लिखना है अपने जीवन का। किसी भी आत्मकथा से उस व्यक्ति विशेष के जीवन दर्शन व स्थितियों के साथ साथ तत्कालीन ऐतिहासिक सामाजिक स्थितियों की भी जानकारी मिलती है। जब हम किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा को पढ़ते हैं तो उस समय हम विशेष के बारे में तो जानते हैं, उसके पर्यावरण में उस समय क्या चल रहा था, क्या उसके अगल बगल था, तो हमें सारी सामाजिक स्थितियों, ऐतिहासिक, राजनीतिक सारी स्थितियों का हमें पता चलता है। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक 1641 ईस्वी ब्रजभाषा में को हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। किसकी, बनारसी दास जैन द्वारा जो अर्थकथानक लिखा गया है, इसका समय है 1641 ईस्वी, ब्रजभाषा में लिखा गया, इसी को प्रथम आत्मकथा कहते हैं। हालांकि 1910 में सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा मुझमें देव जीवन का विकास खड़ी बोली हिंदी भाषा में रचित पहली आत्मकथा है। सत्यानंद अग्निहोत्री ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है मुझमें देव जीवन का विकास, वो खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई पहली आत्मकथा है। जीवन सार नाम से प्रेमचंद्र ने अपने संक्षिप्त आत्मकथा संक्षिप्त रूप में लिखा, किस नाम से, जीवन सार। हंस के आत्मकथा के विशेषांक जनवरी 1931 में प्रकाशित की थी। इसी अंक में आत्मकथ्य नाम से जयशंकर प्रसाद की कविता प्रकाशित हुई थी। अंश में इनका जीवन सार नाम से संक्षिप्त आत्मकथा प्रकाशित हुई थी और जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य नाम से कविता प्रकाशित हुई थी। श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकथाएं कहानी, श्याम सुंदर दास की आत्मकथा जो थी मेरी आत्म कहानी 1941 ईस्वी को प्रायः हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। किसको, मेरी आत्म कहानी को 1941 को प्रायः हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। निराला की आत्मकथा शीर्षक से 1970 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली कृति के रचनाकार सूर्य प्रसाद दीक्षित है।
गर्दिश के दिन नामक शीर्षक से हिंदी एवं बाकी भारतीय भाषाओं के 12 लेखकों की आत्मकथाओं का संपादन 1980 में कमलेश्वर ने किया। गर्दिश के दिन नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इसमें हिंदी और बाकी भारतीय भाषाओं के 12 लेखकों की आत्मकथा का संपादन 1980 ईस्वी में कमलेश्वर ने किया। राजकमल चौधरी ने अपनी आत्मकथा भैरवी तंत्र नाम से लिखी। 1984 ईस्वी में विष्णु चंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। राजकमल चौधरी ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? भैरवी तंत्र। और 1984 में विष्णु चंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। रामदरस मिश्र ने आत्मकथा के चारों भाग रामदरस मिश्र की आत्मकथा के चारों भाग, एक जहां मैं खड़ा हूं, रोशनी की पगडंडियों, तीसरा है टूटते बनते दिन और उत्तर पथ, ये इनके रामदरस मिश्र की आत्मकथा है जो 4 भागों में प्रकाशित हुई। फिर है 1991 ईस्वी में समय है सहचर नाम से एक संकलन में प्रकाशित, और चारों किस नाम से हुए हैं? समय है सहचर नाम से। फिर आगे है इसी प्रकार रामविलास शर्मा की आत्मकथा। किसकी आत्मकथा? रामविलास शर्मा की आत्मकथा के तीनों भाग, मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें, अपनी धरती अपने लोग, शीर्षक से 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामविलास शर्मा की आत्मकथा जो 3 भाग में है, उसके अंदर जो उप शीर्षक है वो है मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें, जो किस नाम से? अपनी धरती अपने लोक शीर्षक से 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसी प्रकार रामदरस मिश्र की जो चारों आत्मकथाएं थे वो किसमें? समय है सहचर नाम से 1991 में प्रकाशित हुई थी। देखते हैं। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा जानकी देवी बजाज ने लिखी। इनकी आत्मकथा, हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा जानकी देवी बजाज ने लिखी। इनकी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से कब? 1956। कब? 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुई, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनके पति की मृत्यु तक की घटनाएं संकलित हैं। जिसमें उसमें उनके बचपन से लेकर उनके पति के मृत्यु तक की घटनाएं संकलित हैं। साथ ही उसमें स्वाधीनता आंदोलन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र ही किया गया है। कहने का मतलब आत्मकथा पर हमने पहले ही देखा, उसमें सामाजिक, आर्थिक तथा जो राजनीतिक पहलू उसमें चलते थे उनकी भी जानकारी हमें मिलती थी। राजेंद्र यादव ने अपनी आत्मकथा मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2002 ईस्वी को आत्मकथ्यांश कहा है। क्या कहा है? आत्मकथ्यांश कहा है। किसने? राजेंद्र यादव की है और इन्होंने ही कहा है। फिर है देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 ईस्वी में 5 ईस्वी में राजेंद्र यादव ने 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन किया, जिसमें बलवंत कौर और अर्चना वर्मा का भी सहयोग है। 2005 में राजेंद्र यादव ने 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन किया। किस नाम से? देहरी भई विदेश शीर्षक से, जिसमें बलवंत कौर और अर्चना वर्मा का भी सहयोग है। फिर आगे है 1999 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा अपने अपने पिंजड़े हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। कुछ आत्मकथाएं दी गई हैं आपका। 1950 से पहले की प्रमुख आत्मकथाएं, वर्ष भी दिया गया। सत्यानंद अग्निहोत्री, हमने पहले देखा ये भी पीछे। मुझमें देव जीवन का विकास 1910 ईस्वी। स्वामी दयानंद जीवन चरित 1917 ईस्वी। रामविलास शुक्ल, इनका क्या है? मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933 ईस्वी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास मेरी आत्मकथा 1941 ईस्वी। बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं 1941 ईस्वी। राहुल सांस्कृत्यायन की है मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी। किसकी है? आपकी प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका जो हैं जानकी देवी बजाज ने भी अपनी आत्मकथा 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा के नाम से ही प्रकाशित किया या लिखा है।
या प्रकाशित हुई है। आगे देखते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय साधना के पथ पर 1946 ईस्वी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा नाम से 1947 ईस्वी। वियोगी हर मेरा जीवन प्रवाह 1948 ईस्वी। देखते हैं 1950 के बाद की प्रमुख आत्मकथाएं कौन कौन सी थी। यशपाल भाग 1, ये 3 भाग में है यशपाल की आत्मकथा। भाग 1 सिंहावलोकन एक ही नाम से है। भाग 1 1951, भाग 2 1952, भाग 3 1955। फिर है सत्यदेव परिवारजक, इनकी आत्मकथा स्वतंत्रता की खोज में 1951। सिंहावलोकन की प्रथम भाग जो है वो भी 1951 है। शांतिप्रिय द्विवेदी परिवारजक की प्रजा 1952। सिंहावलोकन भाग 2 भी 1952 है आपका। फिर है आपका देवेंद्र सत्यार्थी की, इनकी भी 2 भाग में है। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा चांद सूरज के बीरन 1952 ये भी है। और भाग 2 नील यक्षिणी 1985। धन्यवाद।